क्रोध मनुष्य को बर्बाद कर देता है। यह वाक्य किसी भी व्यक्ति के जीवन के लिए एक गहरी सच्चाई को उजागर करता है। प्रेमानंद महाराज ने इस पर विचार करते हुए अपने उपदेशों में यह बताया है कि क्रोध न केवल व्यक्ति की मानसिक शांति को नष्ट करता है, बल्कि इसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति की भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्थिति भी बिगड़ती है। इस लेख में हम इस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। यह समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे क्रोध व्यक्ति के जीवन में नकारात्मक प्रभाव डालता है और इससे बचने के उपाय क्या हो सकते हैं। 1. क्रोध का मानसिक प्रभाव। क्रोध एक तीव्र भावना है जो किसी अप्रिय घटना, व्यक्ति या स्थिति के प्रति तीव्र प्रतिक्रिया के रूप में उत्पन्न होती है। जब व्यक्ति क्रोधित होता है तो उसका मानसिक संतुलन प्रभावित होता है। वह अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण खो बैठता है और अक्सर सोचने समझने की क्षमता में कमी महसूस करता है। इस समय व्यक्ति के मन में जो भी विचार आते हैं वे नकारात्मक होते हैं और यही विचार उसे और भी अधिक क्रोधित और परेशान करते हैं। क्रोध के दौरान व्यक्ति अपनी बुद्धि और विवेक को खो बैठता है, जिससे उसे निर्णय लेने में कठिनाई होती है। यह निर्णय कभी भी सकारात्मक और सही नहीं होते। इसके परिणाम स्वरूप न केवल व्यक्तिगत रिश्तों में दरार आती है, बल्कि व्यक्ति अपने आसपास के लोगों के साथ भी विवादों में पड़ सकता है। 2. क्रोध का शारीरिक प्रभाव। क्रोध केवल मानसिक ही नहीं, शारीरिक स्तर पर भी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाता है। जब हम क्रोधित होते हैं तो शरीर में एड्रेनालाइन और कोर्टिसोल जैसे तनाव हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है, जिससे रक्तचाप और हृदय गति में वृद्धि होती है। यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है तो यह शारीरिक समस्याओं जैसे उच्च रक्तचाप, हृदय रोग और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकती है। क्रोध के कारण शरीर में मांसपेशियां भी तनावग्रस्त हो जाती हैं, जो सिर दर्द, पेट दर्द और अन्य शारीरिक समस्याओं को जन्म देती हैं। यह सब व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता को नष्ट कर देता है और उसकी भलाई के लिए हानिकारक हो सकता है। 3. क्रोध के सामाजिक और व्यक्तिगत परिणाम। क्रोध का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह व्यक्ति के रिश्तों पर गहरा प्रभाव डालता है। जब कोई व्यक्ति बार बार क्रोधित रहता है तो उसके साथी, परिवार और दोस्त उससे दूर हो सकते हैं। क्रोध के कारण विवाद, तकरार और झगड़े होते हैं जो रिश्तों में दरार पैदा कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति को अपने कार्यों और शब्दों पर पछतावा होता है, लेकिन जब तक पछताने का समय आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। समाज में भी एक व्यक्ति की क्रोधी प्रवृत्तियों को नकारात्मक रूप से देखा जाता है। ऐसे लोग अपनी सामाजिक स्थिति खो सकते हैं क्योंकि लोग उनसे दूर भागने लगते हैं। साथ ही ऐसे व्यक्ति अपने करियर में भी कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं क्योंकि वे अपने क्रोध के कारण ऑफिस या कार्यस्थल पर समस्याओं का सामना कर सकते हैं। 4. प्रेमानंद महाराज का दृष्टिकोण। प्रेमानंद महाराज ने अपने उपदेशों में यह स्पष्ट किया है कि क्रोध का मुकाबला प्रेम से किया जा सकता है। जब व्यक्ति अपने अंदर प्रेम और करुणा का भाव उत्पन्न करता है तो क्रोध की भावना स्वतः ही समाप्त हो जाती है। प्रेमानंद महाराज का कहना है कि क्रोध से केवल नफरत और घृणा फैलती है, जबकि प्रेम से सभी समस्याओं का समाधान संभव है। महाराज जी का यह भी कहना था कि हमें अपने अंदर आत्मज्ञान और विवेक को जागृत करना चाहिए ताकि हम अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पा सकें। यदि हम अपने अंदर शांति और संतुलन बनाए रखेंगे तो कोई भी परिस्थितियां हमें क्रोधित नहीं कर सकेंगी। प्रेमानंद महाराज के अनुसार क्रोध का त्याग करना आत्मा के शुद्धिकरण का एक महत्वपूर्ण कदम है। जब हम अपने क्रोध को नियंत्रित करते हैं तो हम अपने भीतर एक नई ऊर्जा और शांति का अनुभव करते हैं जो हमारे जीवन को और अधिक समृद्ध और खुशहाल बना देती है। 5. क्रोध से बचने के उपाय। प्रेमानंद महाराज के अनुसार क्रोध से बचने के कुछ प्रभावी उपाय निम्नलिखित हैं। 1. आत्मनियंत्रण। क्रोध को नियंत्रित करने के लिए सबसे पहला कदम है आत्मनियंत्रण। जब भी क्रोध महसूस हो, हमें अपने भीतर शांति स्थापित करने की कोशिश करनी चाहिए। गहरी सांस लेना, चुप रहना और स्थिति पर विचार करना, इन सब उपायों से क्रोध को कम किया जा सकता है। 2. ध्यान और प्राणायाम। ध्यान और प्राणायाम मानसिक शांति प्राप्त करने के महत्वपूर्ण उपाय हैं। जब हम नियमित रूप से ध्यान करते हैं
तो हमारी मानसिक स्थिति मजबूत होती है और हम क्रोध पर काबू पा सकते हैं। यह हमारी भावनाओं को नियंत्रित करने में मदद करता है और शांति की अनुभूति कराता है। 3. सकारात्मक सोच। हमारी सोच का प्रभाव हमारी भावनाओं पर पड़ता है। यदि हम अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ते हैं तो हमारी प्रतिक्रियाएं भी शांत और स्थिर होती हैं। हमें यह समझना चाहिए कि हर परिस्थिति में संतुलित प्रतिक्रिया देना सबसे बेहतर होता है। 4. माफी और क्षमा। अक्सर क्रोध उत्पन्न होता है जब हम किसी की गलतियों या नासमझी को अपने ऊपर लेते हैं, लेकिन यदि हम क्षमा की भावना को अपनाते हैं तो यह हमारे दिल से क्रोध को निकाल फेंकता है और हमें मानसिक शांति मिलती है। 6. निष्कर्ष। अंत में यह कहना गलत नहीं होगा कि क्रोध न केवल बाहरी दुनिया में समस्याओं का कारण बनता है, बल्कि यह हमारी आत्मा की शांति और मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। प्रेमानंद महाराज के उपदेशों का पालन करके हम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान सकते हैं और अपने जीवन में शांति और संतुलन ला सकते हैं। क्रोध को त्यागने से हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और यह न केवल हमारे लिए बल्कि हमारे आसपास के सभी लोगों के लिए लाभकारी होगा। सिर्फ एक कदम बढ़ाकर हम अपने जीवन को शांति, प्रेम और आनंद से भर सकते हैं। क्रोध को नियंत्रित करना, अपनी सोच को सकारात्मक बनाना और प्रेम को अपनी प्राथमिकता बनाना, यही एक सच्चे और शांतिपूर्ण जीवन की कुंजी है। वृंदावन कथा। वृंदावन भगवान श्री कृष्ण की लीला भूमि है, जहां अनगिनत दिव्य घटनाएं और भक्ति रस की गहराइयों से जुड़ी कथाएं बसी हुई हैं। यह स्थान न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। वृंदावन की कथा भगवान श्री कृष्ण के बाल्यकाल, उनकी रास लीला और उनके अद्वितीय कार्यों से जुड़ी हुई है। वृंदावन का महात्म्य। वृंदावन का नाम सुनते ही भगवान श्री कृष्ण की मधुर छवि और उनकी अनगिनत लीला, जैसे गोवर्धन पर्वत उठाना, रास रचनाएं और अपनी दिव्य उपास्य माता यशोदा के साथ बाल्यकाल की घटनाएं मन में उभर आती हैं। इसे श्री कृष्ण का कर्म भूमि माना जाता है। यहाँ भगवान कृष्ण ने अपनी बाल लीला, गोवर्धन पूजा और रास लीला का आयोजन किया। वृंदावन में भगवान कृष्ण की लीला। भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था, लेकिन उनका बचपन वृंदावन में ही बीता। वे अपनी माता यशोदा और पिता नंद बाबा के साथ वृंदावन में पले बढ़े। वृंदावन की धरती पर कृष्ण की अनेक लीलाएं हुई, जिनमें उनकी गायों के साथ बंसी बजाने की, गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी अंगुली पर उठाने की और रासलीला करने की कथाएं विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। 1. गोवर्धन पूजा। एक बार इंद्रदेव ने गोकुल वासियों से नाराज होकर मूसलधार बारिश शुरू कर दी। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छोटी अंगुली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर उसे आश्रय बनाया और सभी गोकुलवासियों को सुरक्षित किया। इस अद्भुत घटना के बाद गोवर्धन पूजा की परंपरा शुरू हुई। 2. रासलीला। वृंदावन में कृष्ण की रासलीला की कथाएं अत्यंत प्रसिद्ध हैं। रासलीला का अर्थ है आध्यात्मिक नृत्य, जिसमें भगवान कृष्ण ने अपनी गायन और बंसी के मधुर स्वर से गोपियों को आकर्षित किया। यह लीला प्रेम, भक्ति और आत्मा की दिव्य एकता का प्रतीक है। 3. कंस का वध। भगवान कृष्ण ने मथुरा लौटकर कंस का वध किया, लेकिन वृंदावन की भूमि ने उनके बचपन और किशोरावस्था की असंख्य लीला को अविस्मरणीय बना दिया। वृंदावन का धार्मिक महत्व। वृंदावन को विशेष रूप से कृष्ण भक्तों का तीर्थ स्थल माना जाता है। यहाँ के घाटों पर भक्त अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए स्नान करते हैं और भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं। वृंदावन के मंदिरों में प्रमुखता से श्री कृष्ण और राधा की पूजा होती है। यहाँ के प्रमुख मंदिरों में बंशीवट, राधा रानी मंदिर, निधिवन और आश्याम सुंदर मंदिर हैं, जहाँ श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करते हैं। वृंदावन में निधिवन एक अत्यंत रहस्यमय स्थान माना जाता है, जहां रात को भगवान श्री कृष्ण और उनकी गोपियां रास लीला करती हैं।
यहाँ दिन के समय कोई भी भक्त नहीं रह सकता और रात होते ही इस स्थान को बंद कर दिया जाता है। इसे लेकर कई रहस्यमयी कथाएं प्रचलित हैं। वृंदावन की प्रसिद्ध कथा राधा और कृष्ण। वृंदावन में श्री कृष्ण और राधा के प्रेम की कथा हर किसी के मन को छू जाती है। राधा कृष्ण की परम भक्ति और प्रेम की प्रतीक मानी जाती है। कृष्ण और राधा का प्रेम केवल शारीरिक या भौतिक प्रेम नहीं था, बल्कि यह एक दिव्य और आत्मिक प्रेम था। राधा और कृष्ण का मिलन यह सिखाता है कि प्रेम का असली रूप केवल भक्ति में होता है, न कि सांसारिक इच्छाओं में। राधा और कृष्ण का प्रेम न केवल उनके अनुयायियों के लिए बल्कि समस्त संसार के लिए एक आदर्श है। वृंदावन में कृष्ण की वासना का विश्लेषण। वृंदावन में कृष्ण की लीला के पीछे गहरी धार्मिक और आध्यात्मिक बातें छिपी हुई हैं। यह स्थान भक्तों के लिए एक साधना स्थल है, जहां कृष्ण की भक्ति में लीन होकर वे आत्मा की शुद्धता और मुक्ति की ओर अग्रसर होते हैं। वृंदावन का हर कोना कृष्ण की यादों से जुड़ा हुआ है। यहाँ के झीलों, बागों और मंदिरों में कृष्ण की उपस्थिति को महसूस किया जा सकता है। निष्कर्ष, वृंदावन की कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में भगवान के प्रति भक्ति और प्रेम का सर्वोत्तम रास्ता है। वृंदावन न केवल कृष्ण की दिव्य लीला भूमि है, बल्कि यह भक्ति, शांति और आत्मिक विकास का केंद्र भी है। जो व्यक्ति वृंदावन की धरती पर अपने मन, वचन और क्रिया से कृष्ण की भक्ति करता है, उसे जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। वृंदावन की कथा हमें भगवान कृष्ण के प्रति श्रद्धा और भक्ति की दिशा में प्रेरित करती है, और यही कारण है कि इसे एक अतुलनीय और पवित्र स्थान माना जाता है।